जीतेगा। आप किस तरह कह रहे हैं कि 188 वाला हार जाएगा और 80 वाला जीतेगा? 188 में अगर 12-13 आदमी नहीं आते तो वो इसका मतलब कि आपने आगे पीछे करने हैं ना? वो आपने पकड़ना है ना। आप मीडिया किस लिए हमें पकड़े कि हमने किधर आगे पीछे? हमने मिसाल सुनी थी, सुच्चा सबसे ऊंचा। अब ये सियासत हो गई है तेज, ये दौर आ गया लुच्चा और सबसे ऊंचा। ठीक है, लेकिन सेनेट के बारे में जो पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने कानून साजी का कहा था कि हम कानून साजी करेंगे, ओपन बैल्टिंग करेंगे, तो उस टाइम नून लीग ने क्यों सपोर्ट नहीं की? सर जी कानून साजी की बात नहीं है, बात थी सबको पता था किसका खून आता है और कौन जीतता है हर ठीक है ना। आपको अल्लाह का वास्ता ये मेरा इंटरव्यू चलाना, इमरान खान नाहिल हो गया है। एक 180 वोट पीटीआई के हैं, पीटीआई के 180 वोट हैं। 10 सीटों वालों को ये वजीर आला बना रहा है, जो 180 में कोई कामल आदमी खान साहब को नहीं मिला जो इसकी पार्टी का वजीर आला हो। ये इसके बाप की पार्टी नहीं है, मशावरत से पार्टी चलती है। 180 जो है 180 में कोई नहीं है वजीर आला का। लेकिन वो तो तहरीक साहब का स्वाबदीदी इख्तियार है ना, वो जिसको मर्जी मुंतखब करें, उनकी अपनी पार्टी है। सर जी बात सुने, अगर वो 180 में 10 आदमी कहें कि हमने चौधरी परवेज लाई को वोट नहीं देना तो फिर। लेकिन जब आप उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे अपनी परवेज लाई को आप वजीर आला का उम्मीदवार बनाने लगे थे, तो नून लीग जो थी वो क्या कह रही थी उस बारे में? नून लीग ये कह रही थी कि हमारी सेनेट में इलेक्शन जो चेयरमैन का हुआ था हमारी अक्सरियत थी, पीटीएम की अक्सरियत थी, सबको वाज़ेह पता था कि हमारी उधर अक्सरियत थी, हम हार गए। तब लेकिन सेनेट के बारे में जो पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने कानून साजी का कहा था कि हम कानून साजी करेंगे, ओपन बैल्टिंग करेंगे, तो उस टाइम नून लीग ने क्यों सपोर्ट नहीं की? सर जी कानून साजी की बात नहीं है, बात थी सबको पता था किसका खून आता है और कौन जीतता है हर मर्तबा। जब इमरान खान का और फौज का आपस में है तल्लुकात तो एक पेच है, जब हमारे शहबाज शरीफ का फौज के साथ तल्लुकात है तो वो पालसिया है। लेकिन वोट को इज्जत दो का नारा किसका था? हाँ? वोट को इज्जत दो का नारा किसका था? और अब भी आपका वही नारा है। आपको बताता हूँ, वोट को इज्जत दो का हमारा नारा था। 174 बंदों ने कौमी असम्बली के अंदर 3 दारों को हराया है, 3 दारों को, कड़ी चोर को, स्टैब्लिशमेंट को, और जितने दारे थे जो सपोर्ट कर रहे थे 174 बंदों ने टीवी में चला यार। तो अभी वोट को इज्जत अगर आप दे रहे हैं तो अभी 188 सीटें किसकी हैं? नवाज शरीफ कहता था वोट को इज्जत दो, इमरान का कहता था बूट को इज्जत दो। नहीं, अभी मेरा सवाल गौर करें, अभी 188 सीटें किसकी हैं? किसकी हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। अभी नहीं है। अगर आप वोट को इज्जत देने का नारा लगाते हैं तो फिर क्यों आप कहने का हम वज़ीर आला नहीं बनने देंगे? सर जी बात ये है कि इंशाल्लाह ये तो जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा ना किसकी ज्यादा किसकी। मैं यही कह रहा, हमारी जितने इलेक्शन हुए हैं इमरान खान की हुकूमत में अक्सरियत हमारी वाज़ेह होती थी, हम हार जाते। लेकिन ये देखें कि अगर एक आप बच्चे से भी पूछेंगे कि 188 वाला जीतेगा कि 180 वाला जीतेगा, तो वो आपको बताएगा 188 वाला जीतेगा। आप किस तरह कह रहे हैं कि 188 वाला हार जाएगा और 80 वाला जीतेगा? 188 में अगर 12-13 आदमी नहीं आते तो वो इसका मतलब कि आपने आगे पीछे करने हैं ना? वो आपने पकड़ना है ना। आप मीडिया किस लिए हमें पकड़े कि हमने किधर आगे पीछे? हुकूमत तो आपकी है ना, यहाँ पे इंतजामिया आपके साथ है। अभी कोई भी आगे पीछे नहीं करता। मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ, देखें जब इमरान खान के साथ कोई आदमी आता है, वो क्या उसका नाम है, वो शरखपुर वाला वो मौलवी, अब वो गया है, ठीक है हमारी पार्टी। लेकिन वो इस्तीफा दे के गया। जो पीटीआई के मुनारिफ अरकान थे वो आपको वोट दे के डी सीट हुए, इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। वो इसीलिए मुअर्रफ हुए थे कि वो खान साहब को कहते थे, खान साहब ये इधर करप्शन हो रही है, इधर पंजाब में ये हो रहा है, खान साहब ने छड़ी पकड़ी हुई। मेरा आपसे सादा सा सवाल है, एक आप इलेक्शन लड़ते हैं किसी बंदे के नाम की पार्टी के टिकट पर और आपको लोग वोट देते हैं उस बंदे के नाम पे, आप बाद में अपनी वफादारी तब्दील करके किसी और को वोट देंगे तो क्या आपकी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? सर जी शरखपुरी था जो वो नून लीग की टिकट पे जीता हुआ है, नून लीग की भी, ये चौधरी परवेज लाई उसको क्यों मिल रहा है? तो वो आपकी पार्टी डी सीट करवाती है उसको इलेक्शन कमीशन से? यही तो बात है। हमने मिसाल सुनी थी, सुच्चा सबसे ऊंचा। अब ये सियासत हो गई है तेज, ये दौर आ गया लुच्चा और सबसे ऊंचा। ठीक है, शेख रशीद ने खान साहब को एक टिप दी हुई है, वो शेख रशीद ने दी है। क्या दी है? कि सिर्फ टीवी खेलो, टीवी खान साहब टीवी खेलते हैं। ठीक है, ये 40 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाया फराड चौधरी ने, कुछ सबूत है उसके पास, या टीवी पे आने के उसको पता मेरी हेडलाइन। पीटीआई वाले जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि नून लीग वाले, सुप्रीम कोर्ट ने आपके लीडर को नाअहल और सादिक उर अमीन वो कर दिया कि सादिक उर अमीन नहीं रहे,
आप तो वो नहीं मान रहे, तो आप ये सबूत कैसे मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था रूलिंग का, वोटिंग का। वो उन्होंने माना, हुकूमत चलेगी उनकी। सर जी बात तो सुने ना, बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। अच्छा, इसको सजा मिले तो रात को 12 बजे अदालतें लग गई हैं। जब ये कभी जज अब इसको रिलीफ देते हैं, ये रिलीफ मिला है तो ये वोटिंग का मुहरला आया है, ये तो ये वोटिंग नहीं होनी थी ना। ठीक है, ये बात नहीं होती, बात ये होती हमने तस्लीम किया था, ये तस्लीम किया था, हर इलेक्शन हमने तस्लीम किया था। लेकिन ये तो कोई तरीकाकार नहीं है, जो हार जाए तो वो गद्दार। लेकिन 17 जुलाई को, आखिरी सवाल मेरा आपसे, 17 जुलाई को जब 15 सीटें पर पीटीआई जीती है, रात को एक बयान आता मरियम नवाज साहबा का कि हम हार तस्लीम करते हैं जी। तो ऐसा 3-4 घंटे में ऐसा क्या हो गया है कि वो कहना शुरू हो गए कि जी वज़ीर आला दोबारा हमारा ही है यहाँ पर? मरियम नवाज का बिल्कुल बयान आया था, लेकिन मुझे ये बताओ 20 सीटों में 15 सीटें नून लीग जीत गया, ये पीटीआई जीत गई है, इसने 20 से 25 जीतनी थी। ये अगले दिन इलेक्शन कमिश्नर को क्या बुरा भला कह रहा था? खान साहब क्यों इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे थे कि ये अब ये कर नहीं सकते, ये इलेक्शन नहीं करवा सकते? भाई वो फॉरेन फंडिंग केस में नाहिल हो चुका है, सिर्फ फैसला आना है। ये मेरा रिकॉर्ड, ये मुझे रिकॉर्ड पे रखना, ठीक है ना? आपको अल्लाह का वास्ता ये मेरा इंटरव्यू चलाना। इमरान खान नाहिल हो गया है, जब 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में ये आ जाए ना, फैसला आ जाए, फिर मैं भी इधर, तुम भी इधर, फिर मैं देखूंगा ये किधर जाते हैं। पुट्टो मरा, जरदारी आ गया, बेनजीर आ गई, पार्टी जिंदा। नवाज शरीफ गया, पार्टी जिंदा है। जब इमरान खान जाएगा पार्टी के टुकड़े हो जाएंगे, पार्टी के 4 टोटे नहीं 36 टोटे होंगे। ये इसके पास है भी कुछ नहीं। और मैंने 74 साल की तरीक में एक वाहद अपने मुल्क का वजीर आज़म देखा था, जिसकी तलीम लंदन की है, ज़बान लंडे की है। इसकी लंडे की ज़बान है, तलीम लंदन की है, ज़बान लंडे की है। देखो फजलू, चूहे, पालछिए, ये पूरी दुनिया देखती है भाई, खाली पाकिस्तान नहीं देखता। पूरी दुनिया कहती थी ये रंगीला वजीर आज़म है, रंगीला, ये इस मुल्क में रंगीला वजीर आज़म है। 54 रुपये किलो चीनी थी, गो नवाज गो। 65 रुपये लीटर पेट्रोल था, गो नवाज गो। साबुन, गैस, पेट्रोल, हर चीज़ सस्ती थी। ये यूथिया कहते थे गो नवाज गो। ये कितने यूथिया खड़े, एक यूथिया को मेरे पास ले हो, मैं उनसे ये पूछता हूँ पंजाब असम्बली की सीटें कितनी है, कौमी असम्बली की सीटें कितनी है, ये बता जे, मैं भी इधर तुम भी इधर। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन एक, जिनका ये कहना था कि वे बड़े पुरुमीद हैं कि अभी भी पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हमजा शहबाज ही कामयाब होंगे, और वो पीटीआई के जो इकदाम थे, जो उन्होंने 4 साल हुकूमत की, उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे।